यही विधि प्रभु बन बसई सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहो राम बन गवन सुहावा, सुनो सुमंत अवध जिमि आवा। इस प्रकार पशु पक्षी देवता और तपस्वियों के हितकारी श्री रामचंद्र जी वन में सुख से बसते हैं। राम जी का सुंदर वन गमन कहा। अब सुमंत अयोध्या में जैसे आए वह सुनिए। निषाद श्री रामचंद्र जी को पहुंचा कर लौटा तो उसने आकर मंत्री सहित रथ को देखा। तब मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद राज को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुमंत राम राम सीता और लक्ष्मण कहकर अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। घोड़े दक्षिण की ओर देखकर ऐसे व्याकुल हैं मानो बिना डैने के पक्षी व्याकुल हो रहा है। वे घोड़े न तो घास खाते हैं न जल पीते हैं, केवल आंखों से जल गिरा रहे हैं। तब इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को देखकर निषाद बहुत व्याकुल हो गया। तब धैर्य धारण करके गुहराज कहने लगा, हे सुमंत जी, अब आप दुख त्याग दें। आप विद्वान और परमार्थ के ज्ञाता हैं। इस समय विधाता प्रतिकूल है, यह समझकर धैर्य धारण करो। गुहराज ने नाना प्रकार की कथाएं मीठी वाणी से कहकर सुमंत को जबरदस्ती रथ पर लाकर बैठाया। शोक शिथिल वे रथ नहीं चला सकते। हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी पीड़ा है। थोड़े इधर उधर भागते हैं, रास्ता नहीं चलते, मानो रथ में जंगली जानवर जोते गए हैं। वे रुक जाते हैं और उलटकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे राम योग के कठिन दुख से व्याकुल हैं। जो मनुष्य राम लक्ष्मण सीता का नाम लेते हैं, उन्हीं की ओर घोड़े हिकर हिकर कर देखने लगते हैं। घोड़े ग्रह से व्याकुल हैं, जैसे बिना मणि के सर्प व्याकुल हो रहे हैं। युवराज निषाद सुमंत और घोड़ों को देखकर अत्यंत दुखी हो गया। तब उसने अपने 4 अच्छे सेवकों को बुलाकर सुमंत जी के साथ कर दिया। फिर सुमंत को थोड़ी दूर पहुंचाकर गुहराज लौट आया। उसके विरह का दुख कहा नहीं जा सकता। सुमंत रथ लेकर अयोध्या की ओर चल पड़े, पर वे प्रतिक्षण दुख में मग्न हो रहे थे। सुमंत जी व्याकुल और दुख से दुखी होकर सोचते हैं कि बिना रामचंद्र जी के इस जीवन को धिक्कार है। यह अधम शरीर अंत में न रहेगा, पर इसने रामचंद्र जी के बिछुड़ते इसमें यश न लिया। मेरे प्राण अपयश और पाप के पात्र हो गए। न जाने किस कारण से चले नहीं जाते। हाँ, मंदमती हृदय समय चूक गया। तू अब भी 2 टुकड़े क्यों नहीं हो जाता। सुमन जी हाथ मलकर और माथा पीट कर पश्चाताप करते हैं, मानो किसी कंजूस ने धन राशि गंवा दी हो, अथवा कोई अच्छा वीर यश पाकर और श्रेष्ठ वीर कहलाकर जैसे युद्ध से भाग चला हो। जिस प्रकार कोई विचारवान वेद का ज्ञाता वेद की सम्मति के अनुकूल चलने वाला सज्जन और ब्राह्मण धोखे से शराब पी लेवे और सोच करे, उसी प्रकार सुमंत जी सोच कर रहे हैं। जैसे किसी कुलीन पतिव्रता स्त्री को कामवश निज पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष से संसर्ग करना पड़े और उसके हृदय में कठिन जलन हो, वैसे ही सुमंत के हृदय में कठिन जलन हो रही है। सुमंत जी के नेत्रों में जल भर रहा है, दृष्टि कम हो गई है, कानों में सुनाई नहीं पड़ता, हृदय व्याकुल है, बुद्धि भुला गई है, होंठ सूख रहे हैं, मुंह पर पपड़ी पड़ गई है और प्राण नहीं जाते। वे ऐसा सोच रहे हैं जैसे नरक के मार्ग में पापी सोचा करता है। सुमंत से बोला नहीं जाता। वे पश्चाताप करते हैं, मन में सोचते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा, क्योंकि जो श्री राम रहित रथ को देखेगा वही मुझे देखकर संकुचित हो जाएगा। जब नगर के व्याकुल स्त्री पुरुष मुझसे पूछेंगे कि राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं, तब मैं अपने हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। जब मुझसे दीन और दुखिता सब माताएं पूछेंगी कि राम कहाँ है, हे विधाता, तब मैं उनसे क्या कहूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता संदेश पूछेगी,
तब मैं कौन सा संदेश कहूंगा। जब राम की माता कौशल्या दौड़ कर आवेंगी, जैसे प्रसूता गो अपने बच्चे के स्मरण करके दौड़ती हुई आती है, तब मैं उनके पूछने पर यही उत्तर दूंगा कि राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। जो मुझसे पूछेगा उससे क्या उत्तर दूंगा। अब अयोध्या में जाकर यही सुख लूंगा। जब दुख से दीन राजा पूछेंगे जिनका जीवन श्री राम जी के अधीन है, तब मैं किस मुख से यह उत्तर दूंगा कि कुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया। श्री राम लक्ष्मण और सीता का समाचार सुनते ही राजा अपना शरीर तृण के समान त्याग देंगे। मेरा हृदय उस प्रकार फट नहीं गया जिस प्रकार अपने प्यारे जल के बिछुड़ते ही कीचड़ फट जाता है। इससे मुझे जान पड़ता है कि विधाता ने यम यातना मेरे शरीर को दिया है। इस प्रकार रास्ते में पश्चाताप करते रथ शीघ्र तमसा नदी के तट पर पहुंच गया। सुमंत जी ने विनती करके चारों निषादों को विदा कर दिया। वे प्रणाम करके लौट गए। अयोध्या में प्रवेश करते हुए सुमंत ऐसा सकुचे मानो गुरु ब्राह्मण और गाय को मारा है, इसलिए वृक्ष के नीचे बैठकर दिन बिताया। तब संध्या समय अंधेरे में उन्हें मौका मिला। अंधेरे में सुमंत जी ने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ दरवाजे पर छोड़कर राजभवन में गए। जिन जिन लोगों ने रथ के आने की खबर पाई, वे लोग राजद्वार पर रथ को देखने आए। रथ को पहचान कर और घोड़ों को बेचैन देखकर लोगों का शरीर जलने लगा, जैसे धूप से पोले गलते हों। नगर के सभी स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हैं जैसे जल के घट जाने से मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। मंत्री का आगमन सुनते ही संपूर्ण रनिवास व्याकुल हो गया। सुमंत जी को नगर ऐसा भयानक मालूम पड़ा मानो भूतों का डेरा है। अत्यंत दुख से सब रानियां पूछती तो सुमंत ने उत्तर नहीं देते बनता। वाणी व्याकुल हो गई, न कान से सुनाई पड़ता और न आंख से दिखाई देता है। जब दासियों ने सुमंत जी को व्याकुल देखा, तब वे उन्हें कौशल्या जी के भवन में लिवा ले गई। राजा इस समय केकई के यहाँ से आकर कौशल्या जी के भवन में ही थे। दशरथ जी बिस्तर के बिना आभूषणों को उतार कर अत्यंत मलिन होकर पृथ्वी पर लेटे हैं। वे आह भरी सांसें ले रहे हैं। उनको ऐसा शोक हो रहा है मानो ययाति सुरलोक से गिर पड़े। दशरथ जी शोक से प्रतिक्षण आह भरी सांसें लेते हैं, मानो संपाति पंखों के जलने से गिर पड़ा है। राजा दशरथ राम राम और प्यारे राम कहते हैं, प्रभु श्री राम लक्ष्मण और सीता कहते हैं। सुमंत जी ने राजा को देखकर जय जीव जय कहकर प्रणाम किया। उसे सुनते ही दशरथ जी व्याकुल होकर उठे और कहा, हे सुमंत, कहो राम कहाँ है। राजा ने सुमंत जी को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए मनुष्य को कुछ सहारा मिल गया। उन्हें प्रेम पूर्वक अपने पास बैठाकर राजा आंखों में जल भरकर पूछते हैं, हे प्यारे मित्र, श्री राम जी की कुशल कहिए। राम लक्ष्मण और सीता कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए कि वन को चले गए। यह सुनते ही सुमंत की आंखों में जल भर आया। शोकाकुल राजा दशरथ जी सुमंत से पूछते हैं कि आप श्री राम और जानकी जी का संदेश कहिए। राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी के रूपशील और स्वभाव का स्मरण कर मन में सोचते हैं, राज्य सुनाकर वनवास दिया, जिसे सुनकर मन में प्रसन्नता या विषाद नहीं हुआ। मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए? इससे जगत में मेरे समान पापी कौन है? हे सके, जहाँ रामचंद्र सीता और लक्ष्मण हैं, वहां मुझे ले चलिए, नहीं तो मेरे प्राण अब चलने को उद्यत है। यह मैं ठीक कहता हूँ। राजा दशरथ जी सुमंत से बार बार पूछते हैं कि प्रिय पुत्र का संदेश सुनाइए। सुमंत, तुम शीघ्र ही कोई ऐसा प्रयत्न करो जिससे राम लक्ष्मण और सीता को आंखों से देख लूं। सुमंत धैर्य धरकर मीठी वाणी से बोले कि हे महाराज, आप पंडित और ज्ञानी हैं। आप वीर, धीर, धुरंधर और देवता के समान हैं। आपने सर्वदा साधु समाज की सेवा की है। जीना मरना, सुख दुख, भोग हानि लाभ, प्रिय का मेल और बिछो, ये सब हे गोसाई
काल और कर्म के वश हो, बिना रोक टोक के रात और दिन की भांति हुआ करते हैं। मूर्ख सुख से प्रसन्न और दुख में रोते हैं, परंतु पंडित सुख दुख में धैर्य धारण करते हैं। ज्ञान से विचार कर सोच को छोड़ दीजिए, इसी में सब प्रकार भलाई है। पहला वास तमसा नदी के तीर पर, दूसरा गंगा जी के तट पर हुआ। फिर सीता जी के साथ दोनों वीर राम और लक्ष्मण स्नान किए और जलपान किए। मल्लाह ने बहुत सेवा किया। श्री रामचंद्र जी ने उस रात को श्रृंगेरपुर में व्यतीत किया। फिर प्रातःकाल बरगद का दूध मंगाकर सिर पर जटा मुकुट बनाया। तब निषाद ने नौका मंगाई, जिस पर श्री रामचंद्र जी प्यारी जानकी को चढ़ाकर स्वयं भी चढ़ गए। फिर आज्ञा पाकर लक्ष्मण भी धनुष्मान रख नौका पर चढ़े। श्री राम जी मुझे व्याकुल देखकर धीरज धर मीठे वचन से बोले, हे तात, मेरा प्रणाम पिताजी से कहिएगा और मेरी ओर से उनके चरण कमल को पकड़िएगा और पुनः चरणों पर गिरकर यह प्रार्थना कीजिएगा कि हे तात, हमारी चिंता न करें। आपकी कृपा और पुण्य के प्रभाव से वन के मार्ग में हमारा मंगल ही होगा। हे तात, आपकी दया से वन में जाकर भी मुझे संपूर्ण सुख मिलेगा। आपकी आज्ञा का पालन कर कुशल से फिर आपका दर्शन करने आऊंगा। मेरी ओर से आप सब माताओं के पैर पकड़कर घनी प्रार्थना से संतोष दीजिएगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सुमंत जी, आप उन उपायों को करना जिससे महाराज कुशल पूर्वक रहें और हमारे गुरु महामुनि वशिष्ठ जी के चरण कमलों को पुनः पकड़कर यह संदेश कहिएगा कि वे ऐसी शिक्षा देंगे जिससे अवध के स्वामी महाराज दशरथ जी मेरे विषय में सोच न करें। और हे तात, मेरे नगर के और कुटुंब के जो लोग हैं उनका निहोरा कर यह मेरी प्रार्थना सुना दीजिएगा कि वही मेरा हर प्रकार से हित चाहने वाला है कि जिसमें मेरे पिताजी सुखी रहें। जब भरत जी आ जाएं तो उनसे यह कहिएगा कि राज्य पाकर वे राजनीति न छोड़ेंगे, मन कर्म और वाणी से प्रजा की रक्षा करेंगे और सब माताओं को समान समझकर उनकी सेवा करेंगे और माता पिता के चरणों की सेवा करते हुए भाईपन को निभाना। हे तात, आप महाराज कौशल नरेश को उसी प्रकार रखिएगा कि जिससे वे मेरी चिंता न करें। लक्ष्मण जी कुछ निष्ठुर वचन बोले, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें रोककर मेरा निहोरा किया। बारंबार अपनी शपथ दिलाई कि हे तात, लक्ष्मण ने लड़कपन की बातें आप न कहिएगा। श्री सीता जी स्नेह से स्थिर हो गई। वे नमस्कार करके कुछ कहना ही चाहती थी कि वाणी थक गई, नेत्रों में आंसू भर आए और शरीर में रोमांच हो आया। उसी काल में श्री राम जी का रुख देखकर केवट ने नौका को उस पार के लिए चलाया। इस प्रकार रघुकुल तिलक श्री राम जी चल दिए। मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं अपने दुख को किस प्रकार वर्णन करूं कि जो जिंदा ही श्री राम जी का संदेश लेकर लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री सुमन जी की वाणी रुक गई। वे हानि ग्लानि शोक के वशीभूत हो गए। सुमन जी के वचन को सुनकर दशरथ जी पृथ्वी पर गिर पड़े। हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। दशरथ जी विषम मोह से तड़पने लगे, जैसे वर्षा के प्रथम जल से मछली विषिप्त हो जाती है। यह सुनकर सब रानियां विलाप कर रोने लगी। वह महान विपत्ति कही नहीं जा सकती। उस विलाप को सुनकर दुख को भी दुख हुआ और धैर्य का भी धैर्य जाता रहा। उस समय रानियों के रोने से अयोध्या नगर में ऐसा कोलाहल मच गया कि मानो बहुत पक्षियों से युक्त जंगल में कठोर वज्रपात हुआ हो।